हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं एक एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के बारे में। कई सारे विद्यार्थियों कई सारे सवाल सारे तरह तरह के, वो सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करने वाले। कई तरीके का यानी कि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, इस भर्ती से लेकर। तो वो सारे सवाल आपके मन में जो चल रहे हैं इस वीडियो से कंप्लीट आपके जो है हट जाएंगे। ठीक है, जो जितने भी जो आपके मन में डाउट है वो निकल जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन जो है आपके जो क्वेश्चन थे वही यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि सुपर टेट 2000 भर्ती जो 22 की है वो कब आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे जगह पे आप देख रहे होंगे, कई सारे चैनल्स पे आपको बता रहे होंगे कि मार्च अप्रैल में आ जाएगी, कई आपको बोल रहे होंगे कि मई जून में आ जाएगी, कई आपको जून जुलाई में बोल रहे होंगे। ठीक है, तो सबका अलग अलग अपना अपना व्यू है, लेकिन जो फैक्ट है उसके साथ हम अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, तो देखिएगा अभी यूपी का जो चुनाव है वो हो रहा है अभी। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, अब तो चुनाव से पहले तो ये वैकेंसी आने से रही, क्योंकि अभी आपको पता है आचार संहिता लग रही है। ठीक है, तो अब तो ये वैकेंसी आने से रही। ठीक है, अब यहाँ पर आएगी कब, अब अगर अब नहीं आएगी तो ठीक है, तो चुनाव के बाद आएगी, ये तो आपको पता चल ही गया। लेकिन चुनाव के बाद कब आएगी ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चुनाव होंगे, उसके बाद में आपका क्या होगा, लगभग मार्च के अंदर आपका नया मंत्रिमंडल, नई सरकार बनेगी। ठीक है, मार्च में जो भी सरकार बनेगी मार्च में, उसके बाद में क्या होगा कि जो मंत्रिमंडल है उसका गठन होगा, मंत्रियों का चुनाव होगा कि कौन से मंत्री को जो है कौन सा पद दिया जाए, जो भी है मंत्रिमंडल का गठन होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये सारा प्रोसेस होने में आपका 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में शपथ वगैरह लेने में, उसके बाद में क्या करेगा जो मंत्री बनेगा, मान लीजिए जो एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, शिक्षा मंत्री बनेगा, वो अपना पदभार संभालेगा। और उसके बाद में एक बार पूरा जो है डिटेल्स देखेगा, पूरा अपना जो कागजात है उनको पूरी जो है देखेगा कि कितनी कहाँ पे क्या वैकेंसीज खाली है। ठीक है, आते ही ये तो है नहीं कि वो आते जो है निकल देगा वैकेंसी की, हाँ लो वैकेंसी निकाल दी हमने आते ही में यहाँ पे शिक्षा मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता। तो क्या करेंगे, पहले वहाँ पर वो पूरा देखेंगे, पूरे यूपी पे नज़र डालेंगे कि कहाँ पर कितनी शिक्षकों की डिमांड है, कहाँ पर किस वैकेंसी की ज़रूरत है, कितने पद खाली हैं, कितने भरने हैं, कितने वैकेंसी निकालनी है। तो ये सारे लेखा जोखा करने में उसको 2-3 महीने निकाल देंगे वो। ठीक है, और गवर्नमेंट का काम है, आप जानते हो वैसे ही होगा, स्लोली स्लोली स्लोली। तो इतने टाइम के बाद में आप जो है वहाँ पर फिर क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन निकालेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होने में यहाँ तक आपको लगभग मान लीजिए सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। कौन सा महीना आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। और सितंबर अक्टूबर के बाद में जो है इसका वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन निकलेगा सुपर टेट का। ये एक यहाँ पर देखिएगा, एक फैक्ट के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर जल्दी भी आ जाए, लेकिन जो यहाँ पर जो फैक्ट है उससे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा सितंबर अक्टूबर में आपका आएगा नोटिफिकेशन सुपर टेट का। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद में 1 महीना जो है आपका फॉर्म भरने में लगेगा। फिर उसके बाद में जो है एग्ज़ाम डेट घोषित होगी। तो आप मान लीजिए कि आप दिसंबर मंथ को लेकर चल लीजिए, दिसंबर को लेकर चल लीजिए। दिसंबर में आपका, या फिर जनवरी 2023 को भी आप, सॉरी हाँ 23 को भी आप ले सकते हैं। जनवरी 2023 तक जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इस हिसाब से जो हम फैक्ट देख रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो आपको पता है नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर तक आएगा, तो आपके पास अभी जो टाइम है वो टाइम होगा आपको स्टडी के लिए, अब से लेकर और जो सितंबर अक्टूबर तक का है। लेकिन आप कम भी मान के चलिए, आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी, क्योंकि कभी भी आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में आए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया है। तो अब पता चला कि भर्ती कब आएगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हो रही है कि पद कितने आएंगे, कितने पोस्ट पर ये जो है नोटिफिकेशन निकलेगा, कितने पदों के लिए। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर मांग की जा रही है, आपको पता है लगभग 97,000 के समथिंग मांग की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे कि पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम बात करें तो ये लगभग मिनिमम 50 के प्लस तो जो है यहाँ पर ये पद निकलने वाले हैं। 50,000 से ज़्यादा या इसके आसपास के जो पद हैं इनके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, अब ये वाला बात हमारा क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा हमारा जो आता है डाउट क्वेश्चन जो आपके मन में है, सुपर टेट की कितनी भर्ती निकलेगी, तो हमने बता दिया कि मिनिमम यहाँ पर आप 50,000 लेके चलिएगा।
उसके बाद यहाँ पर कितने भी प्लस हो सकती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है आपके मन में वो आता है कि सुपर टेट में आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है। देखिएगा, सुपर टेट में जो एलिजिबिलिटी या योग्यता है उसमें सबसे पहला तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि क्या सुपर टेट के लिए यूपीटीईटी पास होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है। सुपर टेट के लिए यूपीटीईटी का पास होना जरूरी नहीं है। कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी है वो अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ग्रेजुएशन की हम बात करें तो देखिए, आपके पास अगर ग्रेजुएशन है यानी कि आप स्नातक हैं, ग्रेजुएशन है आपके पास, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास बीटीसी, जिसको अभी हम यूपी में डीएलईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है, डीएलईडी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बीटीसी या डीएलईडी है आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग कोई पे भी नहीं चलेगी। अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है कंप्लीट होगा जब ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अपीयरिंग यहाँ पे चलेगा नहीं इसके अंदर। दूसरा एक जो कंडीशन है वो है ग्रेजुएशन है आपके पास, प्लस अगर आपके पास बीएड है या फिर आपके पास जो है बीएड के साथ में क्या है यूपीटीईटी का मतलब कि पास का सर्टिफिकेट है, या फिर ये नहीं है यूपीटीईटी का पास का सर्टिफिकेट, और इसके साथ आपका जो है मान लीजिए सी टेट का आपके पास प्राइमरी लेवल का पेपर फर्स्ट का पास का सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर सी टेट लेवल फर्स्ट का जो है क्लियर हुआ सर्टिफिकेट, पास का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। उस टाइम पे आपको यूपीटीईटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास सी टेट नहीं है तो आपको यूपीटीईटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए एक और जो बात है वो है NIOS स्टूडेंट्स की। अगर NIOS स्टूडेंट है वो इसमें वैलिड रखे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो 12th पास के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर जो मैं एलिजिबिलिटी वो बता देता हूँ। 12th पास होंगे तो उनको मिनिमम जो है 50% 12th में होना आवश्यक है। साथ ही उनके पास जो है जो BTC या फिर जो DELED है उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, प्लस 12th में 50% होना नेसेसरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी जो है एलिजिबिलिटी है। देखिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, ये पिछले जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से है, अभी नया नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि पुराने में नेम तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन देखिएगा अगर हम नए नोटिफिकेशन की इंतज़ार करेंगे तो आपको पता है, मैंने बताया कब नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप बैठे रहोगे तो आप ना तो पढ़ पाओगे और आप ना ही सिलेक्शन ले पाओगे। तो अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी शुरू करनी है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका जो है एलिजिबिलिटी, यानी कि यूपीटीईटी का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं पास है तो आपके पास अगर सी टेट का या फिर उनका प्राइमरी लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करते हैं, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये देखिएगा, आपका मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिली है, जैसे आपका हो गया रिजर्व कैटेगरी में OBC हो गया, SC ST हो गया, इनको 5 ईयर तक का यहाँ पर छूट मिला है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अदर स्टेट कैंडिडेट्स। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स के हैं, यूपी के बाहर से बिलोंग करते हैं, क्या वो इसको अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अगर जो बाहर के स्टूडेंट है, अगर उनके पास 5 ईयर का यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप आराम से इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर अदर स्टेट्स के लिए होगा। अगर ये डोमिसाइल नहीं तो आप किसी भी हालत में नहीं भर सकते। पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो किस आधार पे होगा अब इसका, ठीक है। चलिए पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम के पैटर्न की।
तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी भी है, जिसको आपको देना ही होगा एग्जाम, और जिसमें आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पहला सब्जेक्ट आता है आपका हिंदी। हिंदी आता है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने सेलेक्ट करा है सब्जेक्ट, जैसे यूपी टीईटी वगैरह में सेलेक्ट किया, वैसे इसमें सेलेक्ट करने की यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ये हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कितने नंबर का आएगा? 20 मार्क का आपका हिंदी का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है इंग्लिश का। इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी और 10 मार्क्स आपके इंग्लिश के आएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका संस्कृत। संस्कृत भी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर संस्कृत आएगा आपका 10 मार्क का। उसके बाद में आता है आपका मैथ। मैथ्स की अगर बात करते हैं तो आपका 20 मार्क का ये मैथ आएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैथ्स के बाद में आता है आपका साइंस। साइंस में अगर बात करें तो आपका 10 नंबर का साइंस आएगा। और उसके बाद में करंट अफेयर्स और जीके, ये दोनों जो पार्ट हैं ये आएंगे आपके मिक्स में 30 नंबर के, 30 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान वाला पार्ट, मनोविज्ञान, ठीक है। ये आपका आएगा यहाँ पर 10 मार्क का। उसके बाद में आता है आपका टीचिंग स्किल वाला। कौन सा? टीचिंग स्किल वाला, जो आएगा आपका 10 मार्क का। उसके बाद में आता है आपका जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता वाला। कौन सा? जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता। ये आपका आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आपका आता है, जो सब्जेक्ट वो आता है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और सोशल स्टडीज, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। ये कितने मार्क्स का आएगा आपका? ये भी आपका 10 मार्क का आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका तार्किक क्षमता का। तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता की बात करते हैं तो ये आएगा आपका 5 मार्क का। और एक यहाँ पर आएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये आएगा आपका 5 मार्क का। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा ऐसे मिलाकर आपका जो पेपर होगा वो कितने मार्क का हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 150 मार्क का हो जाएगा। तो आपका पेपर आएगा सुपर टेट का, वो कितने मार्क का होगा? 150 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होगा। अब यहाँ पर कई डाउट होंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो भाई इसमें पिछले के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है नए नोटिफिकेशन आ जाए, बाकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं होगी इसमें। तो ये आपका पैटर्न होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस तरीके से होता है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है जैसे यूपी टेट में चयन प्रक्रिया होती है उस तरीके से, इसका अलग ही प्रोसेस है। इसमें मैंने आपको बताया कि 150 नंबर का पेपर होता है सुपर टेट का, और 150 में से यहाँ पर जो स्टूडेंट के प्राप्तांक होते हैं, मान लीजिए आपने 150 में से 100 नंबर प्राप्त किए, तो यहाँ पर देखिएगा 150 का 60% काउंट किया जाता है उसमें, जो कैलकुलेशन होती है सिलेक्शन प्रोसेस उसके अंदर, गुणांक के अंदर, जिसे हम गुणांक कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिए गुणांक कैसे निकालते हैं, आपको कई लोगों को डाउट होगा इसके अंदर कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। तो जो 150 का पेपर होता है उसमें से प्राप्तांक का 60% लिया जाता है। किसका? प्राप्तांक का। मान लीजिए आपके 150 में से 100 मार्क आ रहे हैं, ये आपका प्राप्तांक है, तो आपका 60% कितना होगा? आपका 60% हो जाएगा 60 मार्क। केवल 60 मार्क्स आपके यहाँ पर लिए जाएंगे सुपर टेट से, पेपर से। तो आप बोलोगे कि 60 मार्क यहाँ से ले लेते तो बाकी के 40 मार्क कहाँ से लेंगे, 40% मार्क, तो वो भी हम बता देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखना है, सुपर टेट का जो टोटल पेपर होगा 100-150 नंबर का होगा, 150 का, जिसमें जो प्राप्तांक होंगे, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 120, किसी के 110, तो उस प्राप्तांक का आपको कितना निकालना है? 60% निकालना है। वही आपका वहाँ पर मेरिट में जुड़ेगा।
मान लीजिए यहाँ पर हमने 100 नंबर आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के और हमने 60 मार्क्स, 100 का 60% निकाला तो 60 मार्क आ गए। अब बाकी के 40% कहाँ से जुड़ेंगे? तो बाकी के 40% मैं आपको बता देता हूँ। 12th का आपका जुड़ेगा 10%। जो 12th में आपके प्राप्तांक है, यानी कि जितने मार्क आपको 12th में मिले हैं, जितना परसेंट है आपका, उसका 60% यहाँ, सॉरी 10%, उसका 10% आपको जो है यहाँ पर जुड़ेगा इसके अंदर 12th का 10%, ठीक है। उसके बाद में आपका जो इंटर है 10th, उसका भी यहाँ पर आपको जो टोटल परसेंट है उसका 10% यहाँ से लिया जाएगा। और उसके बाद में ग्रेजुएशन, किसका? ग्रेजुएशन बोले तो स्नातक का आपका लिया जाएगा, जो परसेंटेज है आपका स्नातक में उसका 10% लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टीचिंग क्वालिफिकेशन आपकी, जो भी टीचिंग डिप्लोमा है टीचिंग के अंदर, वो जो भी आपका, जैसे कि बीटीसी हो गया आपका, या फिर आपका सीटेट हो गया, जो भी हो गया, बीएड हो गया, ठीक है। तो इनका यहाँ पर जो प्राप्तांक है, जो टोटल परसेंट आपको मिल रखा है आपकी मार्कशीट में, उसका 10% लिया जाए। अब यहाँ पर केवल और केवल इन्हीं का यहाँ पर परसेंट लिया जाएगा। जो अदर क्वालिफिकेशन आपके पास, मान लीजिए आपके पास एमएड हो गया और एमए हो गया, ठीक है, तो इनका कोई यहाँ पर रोल नहीं होगा इसके अंदर, केवल और केवल इनका ही यहाँ पर जो है इसमें ऐड किया जाएगा परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिएगा 10%, 10%, 10%, 10%, कितना हुआ टोटल? 40%। तो यहाँ से आपका जो यहाँ जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उनसे आपका यहाँ पर ले लिया जाएगा कितना? 40%। और 60% आपका कहाँ से ले लिया? सुपर टेट से ले लिया। तो 40 और 60% इस तरीके से आपका 100% पे ये आपकी मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से आपकी ये मेरिट निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो गया आपका चयन प्रक्रिया, इस तरीके से ये निकलेगा गुणांक आपका। अब कट ऑफ कितनी निकलती है इसकी अप्रोक्स? देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, पिछली कट ऑफ एक बार हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पिछले टाइम की जो कट ऑफ थी, वो जनरल की कितनी थी? 66.89 अप्रोक्स थी, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी का जो कट ऑफ रहा है वो 65.53 रहा है, और जो एससी एसटी का जो कट ऑफ रहा है वो आपका रहा है यहाँ पर 59.55 रहा है, ठीक है। तो ये आपका पिछला कट ऑफ रहा है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ को देखकर आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर आगे वाला जो 2022 का जो हम बात करें एग्जाम का कट ऑफ, तो वो इससे आप कुछ प्लस कर लीजिएगा और अप्रोक्स एवरेज निकाल के आप यहाँ पर चल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। तो जितने भी लगभग जो आपके मन में डाउट थे हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, एक और चीज़ हम बता देते हैं। यहाँ पर सुपर टेट, यूपी टेट और जो अन्य एग्जाम है यूपी के, उनसे रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल पर आपको दी जाती है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।